हेलो दोस्तों, भाई बहनों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से भारत के नंबर 1 न्यूज चैनल DLS न्यूज पर। तो आज तारीख हो गई 17 अगस्त 2021, दिन मंगलवार। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। जानकारी होगी दोस्तों कि आपको अफगानिस्तान देश के ऊपर तालिबान ने कब्जा कर लिया और इस पर अब हमारे भारत सरकार की तरफ से भी एक बड़ा फैसला लिया गया है। क्या अपडेट है मैं आपको बताऊंगा पूरी बड़ी खबर। वहीं पेट्रोल और डीजल के रेट को लेकर एक बड़ा अपडेट आ रहा है। प्राइवेट नौकरी अगर आप भी करते हैं तो प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए 15 दिन का मौका है। सरकार की तरफ से एक चेतावनी जारी की गई है। क्या है अपडेट बताऊंगा। स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए स्कूलें खुलने को लेकर भी खबर है। कोरोना वायरस से संबंधित कुछ बड़ी खबरें जानेंगे, जिसमें कुछ और राज्यों ने लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। कार खरीदने की अगर आप सोच रहे हैं तो भी आपके लिए गुड न्यूज है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के बहुत सारी इंपोर्टेंट काम की 50 बड़ी ही महत्वपूर्ण खबरों को जानते हैं फटाफट से इस वीडियो में। तो बिल्कुल आप बने रहिएगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। तो देर किस बात की, लेट्स मूव ऑन टुडेज फर्स्ट हेडलाइंस न्यूज। बड़ी खबर देखिए, राशन की दुकानों पर अब तौल में गड़बड़ी नहीं होगी। कांटेदार के लिए सरकार ये सख्त नियम बनाने जा रही है। जी हाँ, मतलब ये सरकारी राशन वगैरह की जो दुकानें होती है ना दोस्तों, इनमें कई जगहों पर ऐसे मामले देखे जाते हैं। तौल माप में जो है गड़बड़ी कर देते हैं राशन की दुकानें वाले और ग्राहकों को पूरा राशन नहीं देते हैं। अब ऐसे में सरकार इन दुकानों के लिए सख्त नियम लागू करने जा रही है कि इलेक्ट्रिक तराजू, जो इलेक्ट्रिक मशीन आती है वजन करने की, वो इस्तेमाल की जाए, क्योंकि लोहे के बाट वगैरह और लोहे के तराजू को इस्तेमाल करने दौरान ये गड़बड़ी कर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल उपकरण को लगाया जाएगा सभी जगहों पर। अच्छा फैसला है सरकार का। वह देखिए, ओलंपिक खेल खत्म हो चुके हैं और इसके बाद पैरालंपिक जा रहे एथलीटों का हौसला बढ़ाएंगे आज पीएम मोदी। जीत का मंत्र देंगे उन्हें। जी हाँ, ओलंपिक के बाद दोस्तों अब टोक्यो में ही 24 अगस्त से पैरालंपिक शुरू होने जा रहा है और इसमें भी हमारे भारत से 54 पैरा एथलीट्स जो हैं इस इवेंट्स में भाग लेने जा रहे हैं। तो उनको बेस्ट ऑफ लक करेंगे आज पीएम मोदी। हाल ही में आपको बताऊंगा ओलंपिक में भी नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीत करके भारत का मान बढ़ाया था। तो हमारी तरफ से भी इन सभी खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स के जो इनाम दिए हुए हैं इन सबको बेस्ट ऑफ लक। वहीं बड़ी खबर देखिए, पीएम मोदी 20 अगस्त को सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत ये नेता मौजूद होंगे। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 20 तारीख को गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर की 83 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। अच्छा, साथ ही खबर देखिए, केरल हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला दिया कि IVF से जन्मे बच्चे पर सिर्फ मां का अधिकार होता है। जी हाँ, IVF का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। IVF का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि परख नली शिशुकरण जो होता है, जिसमें मतलब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को बाहर किसी उपकरण में किया जाता है। परख नली टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है ना, वैसे। तो इस तरह से जन्म लिए बच्चे पर सिर्फ और सिर्फ मां का अधिकार होता है। हाल ही में केरल हाईकोर्ट ने इस तरह का एक मामले की सुनवाई करने दौरान ये फैसला दिया है। साथ ही खबर देखिए, अब देश के 75 रेलवे स्टेशनों पर खरीद सकेंगे खादी के सामान। वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देते हुए दोस्तों आजादी के अमृत महोत्सव के तहत KVIC ने एक नई पहल की है और अब कुल मिलाकर के रेलवे स्टेशनों पर इस तरह से आपको खादी स्टॉल्स देखने को मिलेंगे, जो कि अगले साल स्वतंत्रता दिवस 2022 तक चलते रहेंगे। यानी कि 15 अगस्त 2022 तक ये स्टॉल आपको रेलवे स्टेशनों पर देखने को मिलेंगे, जहां पर आप खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा बने खादी से संबंधित प्रोडक्ट खरीद पाएंगे, है ना। और बाकी रेलवे को लेकर एक खबर ये भी चल रही है, मैंने आपको बताई भी थी DLS न्यूज के ऊपर कि रक्षाबंधन के मौके पर IRCTC जो है वो तेजस एक्सप्रेस से सफर करने पर महिला यात्रियों को 5% कैशबैक ऑफर दे रहा है रक्षाबंधन के त्योहार के मौके पर, है ना। साथ ही खबर देखिए आप, बैंकिंग न्यूज के तहत अपडेट है कि दोस्तों HDFC बैंक जो है ना उसने FD के ऊपर एक नई स्कीम निकाली है। ग्रीन और सस्टेनेबल डिपॉजिट FD स्कीम है, जिसमें आपको 6.55% ब्याज मिलेगा। यानी कि जो सामान्य FD होती है उससे इस ग्रीन डिपॉजिट पर आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा HDFC बैंक के अंदर। और बैंकिंग के तहत भारतीय स्टेट बैंक SBI ने भी एक खास ऑफर निकाला है, स्पेशल डिपॉजिट स्कीम निकाली है। जिस तरह से FD फिक्स डिपॉजिट होती है उस तरह से SD स्पेशल डिपॉजिट स्कीम, और इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा ब्याज के बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं। और बाकी पता होगा दोस्तों आपको, हाल ही में SBI ने 15 अगस्त के मौके पर जो ये होम लोन के ऊपर 0 रुपए प्रोसेसिंग फीस का जो ऑफर निकाला था ना, तो उसको अब सभी तरह के लोन के लिए कर दिया। यानी कि अब आप पर्सनल लोन लो, चाहे कार वाहन व्हीकल गाड़ी वगैरह के ऊपर लोन लो या गोल्ड लोन लो, आपकी ज्वेलरी के ऊपर लोन, किसी भी तरह के लोन के लिए आपको प्रोसेसिंग फीस बिल्कुल भी नहीं देनी है। 14 सितंबर कर दी इसकी तारीख को भी बढ़ाकर, जो पहले अगस्त तक के लिए था, तो 14 सितंबर तक होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, गोल्ड लोन वगैरह सभी पर आपको प्रोसेसिंग फीस नहीं लगेगी, ठीक है ना। अच्छा, साथ ही खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में एक बच्चे वाले सीमित परिवार को मिलेगी अतिरिक्त सुविधाएं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार एक बड़ा फैसला लेने जा रही है और जिसमें जो एक बच्चे वाला छोटा परिवार होगा ना, उनको सरकार कुछ अलग से योजनाओं का लाभ देगी। क्योंकि यूपी की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, आपको पता होगा, तो जनसंख्या नियंत्रण कानून के तहत ही सरकार ये फैसला लेने जा रही है। हाल ही में आपको पता होगा यूपी में जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए 2 बच्चा पॉलिसी भी लाई थी सरकार। ये देख सकते हैं खबर आपकी, आयोग ने मुख्यमंत्री को सौंपा जनसंख्या नियंत्रण कानून का मसौदा। 260 पन्नों का एक ड्राफ्ट तैयार किया, जिसमें 2 से
से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी और 77 प्रकार की सरकारी योजनाओं से भी वो परिवार वंचित रहेंगे, यानी उन योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलेगा। वो कोई भी निकाय पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। राशन कार्ड में भी 4 से ज्यादा सदस्यों के नाम नहीं लिखे जाएंगे और सरकारी कर्मचारियों को तो मतलब पहले से ही शपथ पत्र देना होगा कि वे इस कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे, वरना हो सकता है कि उनको नौकरी से भी हाथ धोना पड़े। तो यूपी सरकार इस तरह का जनसंख्या कानून भी लाने जा रही है। और बाकी यूपी को लेकर और एक अपडेट बता दूं आपको कि उत्तर प्रदेश में छोटे बच्चों के भी स्कूल खुलने जा रहे हैं। 23 अगस्त से तो 6ठी से 8वीं तक के स्कूल खुल जाएंगे और 1 सितंबर से 1 से 5वीं तक के स्कूल भी खोल दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश जारी कर दिए हैं। ओके, वहीं देखिए दोस्तों, मुहर्रम के त्योहार को लेकर झारखंड सरकार ने सरकारी छुट्टी में बदलाव किया है। अब इस तारीख को रहेगा अवकाश। अब झारखंड सरकार के जो कार्यालय हैं, सरकारी कार्यालय, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, उनमें मुहर्रम की जो छुट्टी है ना, वो 20 अगस्त को रहेगी। पहले 19 अगस्त को घोषणा की थी, लेकिन अब इसको 20 अगस्त कर दिया, ठीक है ना। और साथ ही खबर देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी ने की टाइगर श्रॉफ की तारीफ। आखिर एक्टर ने ऐसा क्या काम किया? तो हाल ही में आपको बताऊंगा दोस्तों कि हमारे देश के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर टाइगर श्रॉफ ने वंदे मातरम करके एक म्यूजिक रिलीज किया था। हो सकता है आपने उस गाने को सुना भी हो। काफी अच्छा गाना था, उसमें काफी अच्छी एक्टिंग की परफॉर्मेंस भी टाइगर श्रॉफ ने की थी, स्टंट दिखाए थे। तो इस वीडियो को पीएम मोदी ने भी देखा और उसके बाद पीएम मोदी ने क्या रीट्वीट किया, देखिए। पीएम लिखते हैं दोस्तों की क्रिएटिव एफर्ट, फुली एग्री विथ व्हाट यू से अबाउट वंदे मातरम, यानी कि पीएम मोदी पूरी तरह से सहमत हैं। रीट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा और तारीफ की उनकी। अच्छा, साथ ही खबर देखिए, तालिबान और अफगानिस्तान का जो मसला चल रहा है, उसी बीच तालिबान ने भारत को भी चेतावनी दी है, अपना रुख बदले तभी दोनों देशों के लिए अच्छा होगा। जी हाँ दोस्तों, पिछले 10-11 दिनों के अंदर अंदर तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर अपना कब्जा जमा लिया और ऐसे में दोस्तों अफगान देश की कमान अब तालिबान के हाथों में जा चुकी है। यहाँ तक कि अफगानिस्तान के 2 राष्ट्रपति अशरफ गनी भी देश छोड़कर भाग गए हैं। वहीं तालिबानी प्रवक्ता ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि वे भारत भी अपनी नीतियों में बदलाव करेंगे, क्योंकि पहले वे उस शासन का पक्ष ले रहे थे जो थोपी गई थी। कुल मिलाकर के तालिबान ये चाहता दोस्तों कि भारत देश भी है ना, अब अफगान में जो पहले अफगान सरकार के साथ जो रिश्ते थे उनको तालिबान के साथ सेटअप करे, यानी कि तालिबान के राज के साथ भारत भी कॉम्प्रोमाइज करे। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? देखते हैं भारत सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। और बाकी मोदी सरकार ने भी एक बड़ी घोषणा की है तालिबान संगठन पर, मैं आपको आगे बताता हूँ। लेकिन फिलहाल देखिए आप दोस्तों की तालिबान देश में हालात क्या चल रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट के कुछ वीडियो सामने आ रहे हैं, विमान के पीछे भागती हुई जनता दिख रही है। और कल तो बहुत ही एक दुखद भरी घटना देखने को मिली कि उड़ते हुए विमान से 3 लोग गिर गए, जान चली गई उनकी। और एयरपोर्ट पर भी किस तरह से अफरा तफरी मची हुई है, लोग बाग देश को छोड़कर जाना चाहते हैं। बस तालिबान ने इतना खौफ फैला दिया अफगानिस्तान में, उड़ते हवाई जहाज से 3 लोग गिर गए थे। और कितनी मतलब भीड़ पड़ रही है यार, बसों में बैठने दौरान जो लोग बाग भागते हैं ना, उस तरह से भगदड़ मची हुई है एयरपोर्ट के ऊपर। वहीं इसी बीच संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का यह कहना है कि अफगानिस्तान के लोगों को अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, उनकी रक्षा के लिए हमें एक साथ आना होगा। अफगानिस्तान की स्थिति को लेकर कल ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक बैठक हुई और बैठक में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो ने कहा कि काबुल पर तालिबान के कब्जे और वहां के हालातों से अवगत कराते हुए उन्होंने कहा कि मैं सभी पक्षों का आह्वान करता हूं कि वे मानवतावादियों को समय और जीवन रक्षक सेवाओं और सहायता के लिए निर्बाध पहुंच प्रदान करें। कुल मिलाकर के मसला यही है दोस्तों कि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अफगानिस्तान को जरूर मदद करनी चाहिए, दूसरे सभी देशों को और यूएन वगैरह को भी। वहीं देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी अपने संबोधन में कहा कि अफगानिस्तान से सेना की वापसी के बाद जो बाइडेन पहली बार देश को संबोधित करेंगे। ट्रंप का तंज था कि हालात देखकर क्या मेरी याद आ रही है। अब इसमें भी पॉलिटिक्स घुसेड़ दी, राजनीति घुसेड़ दी। हालांकि अब अमेरिका आज अपने देश को संबोधित करेंगे इस तालिबान के मसले को लेकर अफगानिस्तान में जो चल रहा है, क्योंकि दोस्तों कल ही अमेरिका ने 1000 जवान जो काबुल एयरपोर्ट पर सुरक्षा के लिए भेजे थे, सभी सैन्य और कमर्शियल विमानों को भी रोक दिया गया। बाकी दोस्तों अफगानिस्तान के जो राष्ट्रपति थे ना अशरफ गनी, वो तो हेलीकॉप्टर और अपनी 4 कारों में पैसा भरकर देश छोड़कर भाग चुके हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों कि देश की इस संकट की घड़ी में क्या उनका ये सही फैसला या गलत फैसला? आपकी क्या राय है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बाकी ये तो कुल मिलाकर के कायर की तरह भाग चुके हैं, अब हालातों को देख करके इन्होंने ऐसा डिसीजन लिया हो सकता है। वहीं अफगानिस्तान के हालातों पर मोदी सरकार ने भी भरोसा दिया है, भारत और भारतीयों की सुरक्षा के लिए हर उपाय करेंगे। यानी कि जो हमारे इंडियंस लोग अफगानिस्तान में रह रहे हैं, कई सारे भारतीय नागरिक अभी जिनको अफगान से नहीं लाया जा सका, हालांकि एयर इंडिया के विमान ने सैकड़ों लोगों को भारत लाया है, लेकिन फिर भी कई जो भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं, उनके लिए सरकार का कहना है कि वो उनकी सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक सुनिश्चित कदम उठाएगी। हालांकि एक्सपर्ट का यह कहना है कि अफगानिस्तान का तालिबान के कब्जे में जाने के बाद भारत के साथ व्यापार पर भी इसका असर पड़ सकता है। और बाकी आज इस मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी चुप्पी तोड़ने जा रहे हैं, देश को संबोधित करेंगे। तो देखते हैं क्या कुछ अपडेट आता है, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन कुछ भी कहो दोस्तों, हालात बहुत ज्यादा बुरे चल रहे हैं वहां पर। अच्छा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो हैं, आज एक दिवस के मौके पर उत्तराखंड के देहरादून पहुंचेंगे। उत्तराखंड की जनता के लिए कोई महत्वपूर्ण घोषणा भी आज एक कर सकते हैं, तो देखते हैं क्या कुछ अनाउंसमेंट रहते हैं, मैं आपको अपडेट बता दूंगा DLS न्यूज चैनल पर। वहीं दिल्ली सरकार को लेकर और एक खबर देखिए, दिल्ली के सभी मंत्री और अधिकारी जो है ना, वो अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सवारी करेंगे, क्योंकि दिल्ली में तो पोल्यूशन वैसे भी कितना आपको
पता ही होगा। तो ऐसे में सरकार चाहती है कि अब पेट्रोल डीजल वाहनों को कम करें और धीरे धीरे ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए सरकार ने कई तरह की सब्सिडी वगैरह भी निकाल रखी है। और सबसे पहले मतलब आपने वो बात सुनी होगी ना, हे मां पहलिया माने सुधार मैं सुधरा सुधरे परिवार परिवार आरोले आधार सुधरे यू सगड़ो संसार। ये एक प्रार्थना है, प्रे है जो बचपन में हमें स्कूलों में सिखाते थे। तो कहने का मतलब यहाँ पर मैं आपको ये इसलिए सुना रहा हूँ कि अब दिल्ली सरकार जो है ना, मतलब पहले ये चाहती कि उसके जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, सरकारी कार्यालय हैं, उन सब में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चलन चला दे, ठीक है ना, ताकि फिर पब्लिक भी इंस्पायर होगी, फिर जनता भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यूज करेगी ना। पहले सरकार तो खुद यूज करे। अच्छा, बाकी कारों को लेकर टाटा कंपनी ने एक ऑफर निकाला। टाटा की कार खरीदने वालों के लिए गुड न्यूज है। ग्राहकों को 7.15% ब्याज दर पर अब आपको टाटा कार पर लोन मिल जाएगा और यहाँ तक कि डाउन पेमेंट भी आपको 10% ही देना है ना। तो अभी मतलब मानसून ऑफर निकाले हुए हैं टाटा कंपनी। तो अगर आप भी टाटा की कार लेने की सोच रहे तो ये एक अच्छा मौका आपके लिए हो सकता है। अच्छा, वहीं देखिए प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए एक जरूरी खबर है। 15 दिन में निपटा ले एक काम, वरना आपका प्रोविडेंट फंड का यानी कि पीएफ का पैसा अटक सकता है। मैंने आपको ऑलरेडी एक बार डीएलएस न्यूज के ऊपर इसको लेकर अलर्ट सूचना जारी कर दी है, लेकिन फिर भी बात कुछ यूं है ना कि यूएएन जो नंबर होते हैं ना आपके पीएफ खाते के, उसको आप आधार कार्ड से लिंक कर लें, क्योंकि इसकी लास्ट तारीख 1 सितंबर 2021 है, यानी कि 31 अगस्त से पहले आप कर लें। अगस्त का महीना बचा आपके पास, तो 15 दिन के अंदर अंदर आप अपने पीएफ खाते को आधार कार्ड से लिंक कर लें। अदरवाइज आपका खाता जो हो सकता है डिसेबल हो जाए, टेम्परेरीली बैन हो जाए वगैरह वगैरह। तो मतलब फालतू के झंझट में काय को पड़ने का, है ना। और साथ ही देखिए फिलहाल अगला अपडेट, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार एक नई योजना शुरू करने जा रही है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पहली किस्त जो है ना, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों के खातों में भेज दिए 1500 करोड़ रुपए। ये मतलब जिस तरह से केंद्र सरकार किसान सम्मान निधि योजना चलाती है ना, ठीक वैसे ही छत्तीसगढ़ सरकार चलाती है। तो किसान भाई लोगों के खातों में ये भेज दिया गया है, अच्छी बात है। वहीं रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है कि अब सफर के दौरान ताजा और टेस्टी खाना जो अब आप वापस मंगा पाएंगे, क्योंकि आईआरसीटीसी ने ई पेंट्री कार की सेवा भी शुरू कर दी है। मतलब कोरोना के बाद खाना मंगाने की सुविधा बंद थी रेलों में, तो अब उसको वापस आप ऑर्डर कर सकते हैं। आईआरसीटीसी की तरफ से ई केटरिंग की सुविधा वापस चालू कर दी है, ठीक है ना। वहीं देखिए मध्य प्रदेश में 24 अगस्त से एक टैलेंट सर्च अभियान चालू होगा और पूरे राज्य में शहर से लेकर गांव तक हीरों की तलाश करेगी सरकार। यहाँ पर हीरों का मतलब ये है दोस्तों की जो स्पोर्ट्स के खिलाड़ी है ना, जो ऐसा टैलेंट रखते हैं कि खेलों में अच्छा आगे बढ़ सकते हैं, तो ओलंपिक के लिए उन कैंडिडेट्स को सरकार ढूंढेगी और उन्हें तैयार करेगी। हॉकी समेत एथलेटिक्स, शूटिंग, कुश्ती, वाटर स्पोर्ट्स यानी कि तैराकी वगैरह की ट्रेनिंग अब गवर्नमेंट देगी और ऐसे खिलाड़ियों को कुल मिलाकर के सरकार को ट्रेन करेगी अब, जो कि नाम रोशन कर सके आगे। सरकार ने इसके लिए एक प्रोग्राम शुरू किया और उसका नाम रखा टैलेंट सर्च, और वाकई में अच्छा प्रोग्राम है, बहुत ही अच्छा। मुझे तो पर्सनली बताऊं तो बहुत अच्छा अभियान लगा। सभी राज्य सरकारों को ऐसा करना चाहिए, क्योंकि अभी दोस्तों बहुत से मतलब गाँव में इस तरह के बच्चे है ना जिनको खेल में मास्टर होते हैं वो, लेकिन उनको आगे अच्छा मार्गदर्शन नहीं मिल पाता, प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, फाइनेंशियली प्रॉब्लम रहती है, बहुत सारी आर्थिक स्थितियों वगैरह की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते खेलों में। तो उनको अगर सरकार खुद प्रमोशन करे, सरकार खुद उनको बढ़ावा दे, तो आखिरकार रोशन तो नाम भारत का ही होगा ना। तो करना चाहिए ऐसा, है ना। अच्छा, वहीं बात करें आज के मौसम समाचार को लेकर खबर देखिए आप, तो देखिए आप कुछ दिन की राहत के बाद वापस मानसून सक्रिय हो रहा है, यानी कि एक्टिव हो रहा है, और उसके बाद कई राज्यों में भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग का कहना है दोस्तों कि 19 अगस्त तक देश के कई राज्यों में भारी बारिश की आशंका है। इसको लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया। आईएमडी के मुताबिक पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भारी बारिश के आसार हैं। और इतना ही नहीं, अगले 3 दिनों में असम, सिक्किम और मेघालय में भी भारी बारिश हो सकती है। 5 दिनों के लिए मौसम विभाग ने इन जगहों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसमें झारखंड, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल वगैरह ये राज्य शामिल हैं। ओके, और बाकी देखिए बिहार में अभी भी बाढ़ से क्या हालात चल रहे हैं। 1900 गाँवों को खतरा है, 24 लाख से भी ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। अभी भी मतलब पानी पानी हो रहे हैं बिहार के कई गाँव। बिहार की नदियों में जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है और एनडीआरएफ की 17 टीमें अभी भी अलर्ट मोड पर अपना काम कर रही हैं लोगों को बचाने के लिए, जो कि वाकई में एक राहत की बात है। अच्छा, वैसे संपूर्ण भारत का आज 17 अगस्त 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो अगले 24 घंटों के दौरान दोस्तों कई राज्यों में मतलब हल्की फुल्की बारिश आपको देखने को मिल सकती है, जिसमें मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, उत्तरी तेलंगाना, पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा वगैरह, केरल ये राज्य शामिल है। ओके, अच्छा, वहीं मौसम से संबंधित एक अच्छी खबर ये भी है कि अब सर्दी पहले ही बताएगी कि गर्मी कितना सताएगी। भोपाल के वैज्ञानिकों ने इस तरह का नया मॉडल बनाया, यानी कि आने वाली गर्मी जो है ना वो कितनी ज्यादा पड़ेगी, लू कितनी चलेगी, इसकी जानकारी अब आपको गर्मी से पहले सर्दी के मौसम में पता चल जाएगी कि अभी जो गर्मी का मौसम आएगा ना अगला, उस गर्मी के सीजन में कितना तपेगा, कितनी गर्मी पड़ेगी, कितना क्या कुछ, तो ये सब कुछ जानकारी आपको पहले से ही पता चल जाएगी। इसे भोपाल स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च ने इस तरह का एक मॉडल बनाया है। वैज्ञानिकों का कारनामा है। अच्छा, बाकी बात करें दोस्तों सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट को लेकर, तो देखिए सप्ताह की शुरुआत में गोल्ड के दाम जो है घटे हैं, चांदी भी सस्ती हुई है। अभी सोने का रेट चल रहा है 41 रुपए की प्रति 10 ग्राम, गिरावट के बाद 46,000 के भी सोना नीचे पहुंच चुका है। 45,000
21,960 रुपए प्रति 10 ग्राम अभी चल रहा है। चांदी में 505 रुपए की गिरावट आई और उसके बाद अभी चांदी का रेट चल रहा है 61,469 रुपए प्रति किलोग्राम, है ना। तो सोने और चांदी में दोनों में गिरावट देखी गई है। गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज के बाद अब अपन बात करें पेट्रोल और डीजल प्राइस को लेकर एक बड़ी खबर देखिए कि अभी फिलहाल सस्ता नहीं होने वाला है पेट्रोल डीजल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली कि एक्साइज ड्यूटी कम नहीं कर सकते हैं क्योंकि महंगे फ्यूल के लिए यूपीए सरकार जिम्मेदार है। मतलब अभी जो भाजपा सरकार चल रही है, इससे पहले जो कांग्रेस सरकारें रही ना, वो अभी पेट्रोल डीजल महंगा चल रहा है, इसको लेकर जिम्मेदार है। अब आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि पहले की सरकारें कैसे रेस्पॉन्सिबल हुई, तो इसके कुछ फैक्ट देखिए। यूपीए सरकार ने 2005 से 2019 के बीच कई ऑयल बॉन्ड जारी किए थे। सस्ते पेट्रोल डीजल के लिए 1.41 लाख करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड जारी किए गए। पिछले 5 सालों में मौजूदा सरकार ने 70,196 करोड़ रुपए तो सिर्फ ब्याज भरा। यानी कि भारत पर पिछली उधारी कितनी हो रही है, जो पिछली सरकारों ने उधार लिया था दूसरे देशों से, तो उसका अभी भारत कर्जा चुका रहा, ब्याज चुका रहा। और इसीलिए सरकार का यह कहना है कि मतलब हम पेट्रोल डीजल को इतना सस्ता नहीं कर सकते हैं क्योंकि सरकार की रेवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स है पेट्रोल डीजल, तो राइट। तो ये कुछ मसला चल रहा है। हालांकि अभी कुछ दिनों के लिए राहत की बात है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ेगी क्योंकि पिछले 30 दिन से रेट नहीं बढ़े हैं क्योंकि कच्चा तेल जो है ना, क्रूड ऑयल, वो अभी काफी गिरावट पर चल रहा है, यही वजह है ना। अच्छा, अब अपन बात करें दोस्तों देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों की। तो खेल समाचार को लेकर खबर देखिए। भारत की शानदार जीत रही है। 151 रन से भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसको भारत ने जीत लिया। 39 गेंद रहते ही इंग्लैंड की दूसरी पारी 120 रन पर ही सिमट गई। सिराज ने 4 विकेट झटके और आखिरकार भारत ने लॉर्ड्स टेस्ट को 151 रन से जीत लिया। मैनी कांग्रेचुलेशन टू हमारी टीम इंडिया के लिए। और भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के लिए एक लाइक तो बनता है, फटाफट से एक थम्स अप कर दीजिए इस वीडियो पे। और आगे बढ़े अगली खबर में देखिए। राजस्थान सरकार एक नया सिस्टम लागू करने जा रही है कि जमीन का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा। जी हाँ, राजस्थान के राजस्व मंत्री हरीश चौधरी का कहना है कि सैटेलाइट से मिली इमेज, रिकॉर्ड में उपलब्ध नक्शों और धरातल की स्थिति का मिलान का जमीन का अब एक फाइनल रिकॉर्ड बनाया जाएगा और इन सब को डिजिटलाइजेशन किया जाएगा पूरे राजस्व विभाग को। तो ये राजस्थान सरकार प्लानिंग बना रही है। हालांकि कई सारी और राज्य सरकारें भी इस तरह की योजना चला रही है ऑलरेडी, है ना। इससे फायदा ये होगा दोस्तों की मतलब जमीन जायदाद वगैरह को लेकर जो आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, फर्जी प्लॉट वगैरह के कागजात बना देते हैं, इन सब मसलों पर अब कमी लग सकेगी, है ना। बाकी राजस्थान को लेकर और एक खबर है दोस्तों की, मोबाइल यूज पर शिक्षा मंत्री डोटासरा सख्त हुए हैं। अधिकारी और कर्मचारी अब सिर्फ लंच के समय ही मोबाइल देख पाएंगे और मनमानी फीस वसूली पर भी रोक लगाई जाएगी। उनका कहना है कि पेरेंट्स मुझसे शिकायत करें, 24 घंटे में एक्शन लूंगा। शिक्षा विभाग में कर्मचारियों द्वारा चल रही मतलब लापरवाहियों को लेकर शिक्षा मंत्री डोटासरा की तरफ से ये सख्त फैसले लिए गए। अब टीचर वगैरह स्कूल के टीचिंग स्टाफ जो है ना, अब मतलब ऑफिस टाइम में मोबाइल का उपयोग भी नहीं कर पाएंगे। जब लंच टाइम होगा तभी मोबाइल देख पाएंगे। इसके अलावा अगर कोई प्राइवेट स्कूल ज्यादा मनमानी फीस वसूल रहा है तो भी आप गवर्नमेंट से कंप्लेन कर सकते हैं तुरंत, ठीक है ना। राजस्थान को लेकर और एक अच्छी खबर है कि शिक्षा विभाग ने जो है डार्क जोन के ग्रेड 3 के शिक्षकों को भी ट्रांसफर कराने की अनुमति दे दी है। यानी कि अब तृतीय श्रेणी के शिक्षक भी अपना तबादला करा सकते हैं, ठीक है ना। और साथ ही अगली खबर देखिए, कुछ एजुकेशनल खबरें मैं आपको बताना चाहूंगा। मार्च आखिर में होगी 2022 की यूपी बोर्ड परीक्षाएं। वार्षिक एकेडमिक कैलेंडर जारी हो चुका है। जनवरी तक स्टूडेंट्स का कोर्स पूरा कराना होगा स्कूलों को। 9वीं से लेकर 11वीं तक की वार्षिक परीक्षाएं फरवरी में होगी। साथ ही खबर देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में बच्चों को इंग्लिश भाषा की समझ विकसित करने के लिए एक विशेष पहल चलाई जा रही है। 100 दिन का ये अभियान है। 100 कहानियां जो इंग्लिश के बेसिक लेवल की इजी इंग्लिश स्टोरीज जो है बच्चों को पढ़ाई जाएगी। छत्तीसगढ़ पूरे राज्य में मतलब इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है। जो बच्चे इंग्लिश में बहुत ज्यादा वीक है ना, उनको थोड़ा स्ट्रॉन्ग कराने के लिए। अच्छा, एजुकेशन पर एक खबर है। रेलवे को लेकर आरआरबी एनटीपीसी ने कल रात को 8 बजे आंसर की जारी कर दी थी और अब इसमें 18 से 23 अगस्त तक अगर आपको आंसर की से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, कोई चैलेंज है, तो आप कैंडिडेट जो है इसके लिए सबमिट कर सकते हैं 23 अगस्त तक, ठीक है ना। साथ ही खबर देखिए, केंद्र सरकार के इस विभाग में 36 पदों के लिए आवेदन की तारीख को बढ़ा दिया है। 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दरअसल बात कुछ यूं है कि भारत सरकार का जो सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्रालय है ना, मध्यम वाला, तो यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, उसके अंदर कोयर बोर्ड के अंदर 36 पदों पर वैकेंसी निकली थी, तो इनकी लास्ट डेट को एक बार बढ़ा दिया। पहले इसकी आखिरी तारीख 15 अगस्त 2021 थी, तो इसको एक महीना पूरा बढ़ा दिया। 15 सितंबर तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। यूकेएमएसएसबी को लेकर सरकारी नौकरी को लेकर अपडेट देखिए। यहाँ पर लैब टेक्नीशियन समेत 306 पदों पर भर्ती निकली है। 15 सितंबर इसकी भी लास्ट डेट है, तब तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने ये वैकेंसी निकाली है। ओके, वहीं पोस्ट ऑफिस को लेकर एक अपडेट देखिए आप दोस्तों। पोस्ट ऑफिस में एक स्पेशल स्कीम चलती है एफडी की, जिसमें एक बार पैसा जमा कर सकते हैं आप और हर साल 60,000 रुपए तक आप इसके बारे में पा सकते हैं। तो दरअसल ये योजना है पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम करके, MIS योजना है। इसके बारे में मैंने डिटेल्ड जानकारी DLS न्यूज के ऊपर एक बार ऑलरेडी वीडियो में बता दी है, सेपरेट वीडियो में, तो उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डाल दिया जा रहा हूँ। अगर पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम के बारे में आपको जानना है ना ज्यादा जानकारी, तो इस वीडियो के नीचे आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके चेक कर लीजिएगा। ओके, क्योंकि अभी मैं आपको यहाँ पर पूरी जानकारी बताऊंगा तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और आप परेशान हो जाओगे, है ना। और एजुकेशन पर और एक खबर देखिए, JEE मेन 2021 के चौथे फेज की परीक्षा के लिए इसी सप्ताह
सप्ताह एडमिशन कार्ड आ जाएंगे। 26 अगस्त से 2 सितंबर तक इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम होगा और वहीं जेकेपीएससी एग्जाम को लेकर एडमिशन कार्ड जारी हो चुके हैं। आप ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ ही आपको बता दूं, राजस्थान का विधानसभा सत्र 9 सितंबर से शुरू होने जा रहा। आधा दर्जन बिल पारित करने की तैयारी कर रही है गहलोत सरकार। जनहित के कई मुद्दों पर भी सरकार जो है वो फैसला ले सकती है और विपक्ष भी इस पर गिराव करेगा। तो मानसून सत्र में देखते हैं विधानसभा सत्र में क्या कुछ फैसले लेती है सरकार। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों, इसके साथ ही आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों का वीडियो जो है वो यही फिनिश होता है। और हाँ, मैं आपको बता दूं, आप हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट। इसके लिए आपको लिखना इस सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में कि दोस्तों, हाल ही में हुए टोक्यो ओलंपिक में भारत के कुल कितने प्लेयर्स ने यानी कुल कितने खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं। फिर चाहे वो ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल या गोल्ड मेडल हो। हाउ मेनी इंडियन प्लेयर्स वॉन मेडल्स, इनकी कुल संख्या आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिखिए और जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सैमसंग कंपनी का मोबाइल फोन। आपको जीतने का मौका मिलेगा। तो देर किस बात की, अभी लिखिए इसका जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, दिल से लाइक करके शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल डीएलएस न्यूज पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। ख्याल रखिएगा आप अपने आप का, अपने परिवार का भी। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।